कमलेश डोडियार जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट देखकर ऐसा लगा कि आदिवासी इलाके को विकास की दौड़ से वंचित रखा गया, ऐसा लगा। मेरी सेलाना विधानसभा क्षेत्र है, आदिवासी बहुल आबादी वाला इलाका है रतलाम जिले का। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मेरी मांग है कि मेरा जो आदिवासी इलाका है वहां पर बिजली की बहुत समस्या होती है। घरेलू बिजली और सिंचाई के लिए बिजली दोनों एक ही फीडर से दी जाती है, मतलब मिक्स फीडर से। मेरी मांग है कि मेरे इलाके में सेपरेशन का काम किया जाए विद्युत का। और मेरा जो इलाका है सेलाना विधानसभा क्षेत्र रतलाम जिले का, पानी की बहुत समस्याएं हैं। मनरेगा के तहत छोटे छोटे तालाब बना दिए जाते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, और बारिश बंद होने के पहले ही तालाब में पानी खत्म हो जाता है। इस तरीके से तालाब बनाए जा रहे हैं। तो मेरी ये मांग है कि मेरे क्षेत्र में ठीक ठाक बड़े स्तर के तालाब बनाए जाए ताकि जिससे लोगों की खेतों की सिंचाई हो सके, किसानों की। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र में करीब 45 साल पहले एक तालाब बना था, धोलावड़ डैम कहते हैं उसको। मामा बालेश्वर दयाल के माध्यम से वो तालाब बना था, उनकी लड़ाई के माध्यम से। धोलावड़ तालाब डैम है जिसमें बहुत से गांवों तक आज तक नहरें नहीं बनी है। तो जो रावटी क्षेत्र का इलाका है सेलाना विधानसभा क्षेत्र का, रावटी क्षेत्र के आसपास के जितने भी गांव हैं जो छूटे हुए हैं, नहरों से वंचित है, वहां नहरों का विस्तार किया जाए और नहरें बनाई जाए। और जो कच्ची नहरें हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, उन नहरों को पक्का किया जाए। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आदिवासी इलाका है, वनांचल है, जंगल का इलाका है, जहां पर आदिवासी लोग पिछले कई दशकों से खेतीबाड़ी का काम करते आ रहे हैं। इनको बहुत सारे लोगों को अभी तक पट्टे नहीं दिए, फॉरेस्ट के वन अधिकार पत्र। आपके माध्यम से मेरी मांग है कि इनको सामुदायिक अधिकार के रूप में वन अधिकार के पत्र दिए जाए। बहुत सारे दावे जो है वो अटके हुए पड़े हैं, रुके हुए पड़े हैं, उनको एक बार पुनः निरीक्षण किया जाए। और जिन्होंने पहले से आवेदन कर रखे हैं वन अधिकार पट्टों के लिए, उनके पट्टे भी वितरित किए जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट में देखा और पहले भी लाडली बहना योजना है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। इसमें जो विधवाएं हैं और जो बुजुर्ग हैं, उन महिलाओं को जो पेंशन मिल रही थी पहले 650 रुपया, तो उनको एडजस्ट करके और अभी केवल लाडली बहना योजना में केवल 650 रुपए दिए जा रहे हैं। तो मेरा ये मांग है कि ये पैसा बढ़ाया जाए। वैसे तो 1250 भी कम हम लोग मांग करता हूं मैं कि लाडली बहना योजना का पैसा 1250 से बढ़ाकर 5000 तक किया जाए कम से कम। मेरे हिसाब से 1250 रुपया जो है एक दिन के हिसाब से शायद 41 रुपया प्रतिदिन पड़ता है। और बात कर रही है सरकार की, हम लोग पोषण की व्यवस्था कर रहे हैं, महिलाओं की स्वावलंबन रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं। तो 60 रुपए का तो 1 लीटर दूध आ रहा है और आप लोग दे रहे हैं सरकार की 41 रुपये। इसको बढ़ाया जाए और बुजुर्गों की, वृद्धा की, महिलाओं की और जो दिव्यांग की जो पेंशन है 600 रुपया, इसको भी बढ़ाकर कम से कम 1250 रुपया तो किया जाए। लाडली बहना का जितनी राशि उतनी तो किया ही जाए कम से कम। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो इलाका है सेलाना विधानसभा क्षेत्र आदिवासी इलाका है, सड़कें इस प्रकार से बनाई जाती है माननीय अध्यक्ष महोदय कि एक बार अगर बारिश आ जाती है तो उस बारिश में वो पूरी सड़क ही गायब हो जाती है। अगर कभी मेरे इलाके में कभी गाड़ी लेकर के चला जाए और बारिश हो गई, मान लो बारिश हो, तब तक अगर गाड़ी में कहीं रुक गए वहीं उसी गांव में, तो वापस उस गांव से निकलना, शहर की ओर आना मुश्किल हो जाए, क्योंकि सड़क ही गायब हो जा रही बारिश में। ऐसी सड़कें बन रही है। तो मेरी मांग है कि इस प्रकार की जो सड़कें बन रही है उनको ठीक तरीके से, जो ठेकेदार जो भी काम जिनको दिया जाता वो ठीक से काम करे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मनरेगा का जो उद्देश्य, मैं फिर कह रहा हूं, पहले भी मैंने कहा था कि इसका जो उद्देश्य है लोगों को रोजगार देना। हमारा जो आदिवासी वाला इलाका, मेरा रतलाम जिला का सेलाना, हमारा पड़ोसी जिला झाबुआ, अलीराजपुर, धार, जो पलायन पर मजदूरी करने के लिए जाते हैं, क्योंकि गांव में, अपने वतन में, अपने इलाके में मजदूरी रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं होती। अपने बच्चे उठाकर जवान महिलाएं बाहर जाती है, नौजवान बच्चे लेके बाहर जाते हैं, वहां कोई सुरक्षा नहीं होती। मजदूरी करने के बाद भी बाहर पैसा नहीं मिलता, ठेकेदार जो भी लोग काम करवाते वो पैसा नहीं देते, इतना शोषण होता है मजदूरों के साथ में।
तो ये जो योजना है मनरेगा, इसको ठीक से लागू किया जाए, मेरा ये कहना है। मजदूरी की जो दर है बहुत कम है, मजदूरी की दर मनरेगा में बढ़ाई जाए। और जब भी सरपंच और सचिव लोग गांव के अंदर में पंचायत में बैठ करके प्रस्ताव पारित करते हैं कि हमें तालाब बनाना, सड़क बनाना, कभी किसी का कुआं बनाना, कुछ भी निर्माण काम बनाने होते हैं, तो ये प्रस्ताव ले जाकर के आगे पहुंचाते हैं, तो ये इंजीनियर लोग आनाकानी करते हैं, एस्टिमेशन नहीं बनाते हैं, फिर कहते हैं कि ऊपर से बोले भोपाल से पैसा नहीं आ रहा है। तो मेरा यह मांग है माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि सरकार जो मनरेगा कानून को ठीक से लागू करे और समय समय पर ग्राम पंचायतों से जो भी मांग होती है मनरेगा के तहत उनको काम दिया जाना चाहिए और मजदूरी बढ़ना चाहिए। कमलेश्वर जी कृपया समाप्त करें। बस खत्म कर रहा हूं। मानिए अकेला ही तो हूं मैं, तीसरी पार्टी का, थोड़ा सा बोलने का, लोगों की आवाज वंचित रह जाएगी साहब। पार्टी के हिसाब से ही समय पूरा हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, 5वां वित्त और 15 वित्त की जो राशि ग्राम पंचायतों को दी जाती है वह बहुत कम है। 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख तक राशि दी जा रही है और पूरा 1 साल पूरा वित्तीय वर्ष में क्या होगा उससे? गांव बहुत अलग तरीके से बना हुआ होता है, आदिवासी गांव तो बहुत, पंचायत बहुत अलग तरीके की बनी होती, उबड़ खाबड़ होती, पहाड़ियों में होता है। 2-5 लाख में सड़क भी ठीक से नहीं बनती और 1 साल में केवल वही पैसा। तो मेरी ये मांग है माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि ग्राम पंचायतों को 5वां वित्त और 15 वित्त की राशि जो राज्य जो देता है, राज्य का जो हिस्सांश वो बढ़ाया जाए और ग्राम पंचायतों को राशि दी जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सेलाना विधानसभा क्षेत्र में 2 ब्लॉक पड़ते हैं। सेलाना विधानसभा क्षेत्र में 2 सीएम राइज स्कूल आई, दोनों के दोनों नगर में ही बना दिए। एक भी सामान्य स्कूल बचा नहीं है। आस पड़ोस में 20-30 गांव लगते हैं, वो गांव के सामान्य बच्चा, जिस बच्चे का लॉटरी में एडमिशन नहीं हो पाया, जिस बच्चे का एंट्रेंस एग्जाम में प्रवेश नहीं हो पाया, वो बच्चा पढ़ाई करने के लिए कहां जाएगा? तो मेरी ये मांग है माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि एक सीएम राइज उसको उठा करके उसको थोड़ा ग्रामीण इलाके में बनाया जाए। मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से कि हमारा एक बेड़दा क्षेत्र एक इलाका है, बेड़दा क्षेत्र में बहुत आबादी है और बहुत गांव है, एक सीएम राइज को सेलाना से उठा करके और बेड़दा में ले जाया जाए। और माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा बाजना विकास खंड है सेलाना विधानसभा का, बहुत पिछड़ा है वो। कमलेश्वर जी कृपया। बस खत्म हो गया माननीय अध्यक्ष महोदय, खत्म हो गया। बाजना का सीएम राइज स्कूल रतलाम शहर के अंदर में बना दिया है। तो मेरा यह मांग है कि वहां बाजना में या तो नया सीएम राइज स्कूल स्वीकृत करके बनाया जाए या फिर सेलाना वाला को ही ट्रांसफर कर दिया जाए और वहां एक नया बिल्डिंग बनाया जाए। और माननीय अध्यक्ष महोदय, रावटी के अंदर में हमारा एक कॉलेज है, एक जर्जर प्राइमरी स्कूल के अंदर कॉलेज चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ये मांग है उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से कि हमारे सेलाना विधानसभा क्षेत्र के रावटी के अंदर में कॉलेज का निर्माण किया जाए। बहुत आबादी वाला इलाका है, बच्चे पढ़ने से वंचित रह रहे हैं। चंद्रवंशी जी, श्री घनश्याम चंद्रवंशी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पीएम आवास जो है जिसमें आदिवासी इलाके को केवल 1,35,000 रुपया दिया जाता है और शहर में 2.5 लाख रुपया दिया जाता है।